हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी के अंदर आप चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इन चैप्टरों के बारे में पढ़ चुके हैं। यानी हम यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। पूरे बायोलॉजी की बुक के अंदर आपके चैप्टर्स की जो संख्या है वो है 22 चैप्टर्स हैं, जिनमें से आप 4 चैप्टर्स 1, 2, 3 एंड 4 जो कि यूनिट फर्स्ट को बनाते हैं। यूनिट फर्स्ट के अंदर 4 चैप्टर हैं, उनके बारे में आप कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। जिसके अंदर सबसे पहले आपने नामकरण कैसे करते हैं जीवों का, दूसरे चैप्टर के अंदर जीवों के वर्गीकरण के बारे में, 5 जगत प्रणाली के बारे में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, और थर्ड चैप्टर के अंदर आपने वनस्पति जगत के बारे में, और फोर्थ चैप्टर के अंदर आपने जंतु जगत के बारे में पढ़ लिया है कंप्लीट। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड यूनिट, और उसके अंदर चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे हम, कोशिका जीवन की मौलिक इकाई। द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली आप सेल के बारे में छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अगर मैं सेल की बात करूं तो कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यानी शरीर कोशिका या कोशिका के समूह से मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कोशिका के अंदर ही शरीर की समस्त जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं। कोशिका की खोज सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी, और इन्होंने कोशिका को या मृत कोशिका की इन्होंने खोज की थी। पादपों के अंदर कॉर्क सेल के अंदर सबसे पहले इन्होंने कोशिका को देखा, और कोशिका को कोस्ट या सेलुला इन सेलुली नाम दिया। इसके बाद 1674 के अंदर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, एक वैज्ञानिक हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कोशिका की खोज की थी। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे, सबसे पहले हमने कोशिका का इंट्रोडक्शन पढ़ा। कोशिका सजीव की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, मृत कोशिका। उसके बाद ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। दूसरा हम पढ़ेंगे बेटा कोशिका सिद्धांत के बारे में। कोशिका सिद्धांत के बारे में, सेल थ्योरी इसे हम कहते हैं। और कोशिका सिद्धांत को 1838 और 1839 1838 एंड 1839 के अंदर 2 वैज्ञानिक हैं, स्लाइडन, ये कि एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, और स्वान एक जंतु वैज्ञानिक हैं। इन दोनों ने ही मिलकर के कोशिका सिद्धांत की खोज की तथा बताया कि जीवों का शरीर कोशिका या कोशिका के समूह से मिलकर के बना होता है, और कोशिका सजीव की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। लेकिन ये नहीं बता पाए थे कि जो नई कोशिका है उसका निर्माण कैसे होता है। तो इसी उपलक्ष्य में 1855 में एक दूसरे वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है रुडोल्फ विर्चोव। तो रुडोल्फ विर्चोव ने आधुनिक कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, आधुनिक कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तथा इन्होंने बताया कि जो नई कोशिका है उसका निर्माण अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो नई कोशिकाएं हैं उनकी उत्पत्ति अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। साथ ही इन्होंने आधुनिक कोशिका सिद्धांत में यह भी बताया कि कोशिका जीव की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। सभी जैविक क्रियाएं या उपापचय क्रियाएं कोशिका के अंदर ही संपन्न होती हैं, तथा कोशिका के माध्यम से ही लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, या आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो इसे कहते हैं बेटा हम कोशिका सिद्धांत एवं आधुनिक कोशिका सिद्धांत। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो है कोशिका का आमाप एवं आकार एवं इसकी संख्या। डियर स्टूडेंट्स, अनेक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अगर मैं बात करूं तो एक कोशिका है माइकोप्लाज्मा लेड लेवाई,
जो कि सबसे छोटी कोशिका होती है और इसका आकार 0.1 से लेकर के 0.3 म्यू एम तक होता है। नॉर्मली सामान्य जो कोशिकाएं होती हैं उनका आकार 5 म्यू से लेकर के 20 म्यू तक होता है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे लंबी जो कोशिका है शरीर के अंदर वो होती है तंत्रिका कोशिका, और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग के अंडे को सबसे बड़ी कोशिका माना जाता है, तंत्रिका कोशिका को सबसे लंबी कोशिका माना जाता है, और माइकोप्लाज्मा लेड लेवाई इसको सबसे छोटी कोशिका माना जाता है, जिसका आमाप 0.1 से लेकर के 0.3 म्यू एम होता है, जो कि बेसिकली सामान्यतः एक कोशिका का आमाप 5 म्यू से लेकर के 20 म्यू तक हो सकता है। तो इस तरह से कोशिका के आमाप के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका के बारे में। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका। डियर स्टूडेंट्स, इसके अगर सामान्य अंतर की मैं बात करूं पादप कोशिका और जंतु कोशिका की, तो पहला जो अंतर इसमें मुख्य वो है पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो पादप कोशिकाओं में हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, उपस्थित है, और जंतु कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तारककाय, तो ये लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है और जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम सभी पादप कोशिकाओं में लगभग अनुपस्थित होता है, लेकिन न्यूरोस्पोरा एक कवक होता है उसके अंदर ये लाइसोसोम उपस्थित होता है, जबकि सभी जंतु कोशिकाओं में लाइसोसोम उपस्थित होता है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं रसधानी या रिक्तका की। तो जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें बड़ी बड़ी रिक्तकाएं होती हैं और जंतु कोशिकाओं में छोटी रिक्तकाएं पाई जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो जंतु कोशिकाएं हैं उनके अंदर भोजन का जो अवशोषण है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इनमें जो भोजन संचित होता है कोशिका के अंदर वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, जबकि इनमें कार्बोहाइड्रेट, पादप कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च के रूप में संचित भोजन रहता है। इसका उदाहरण प्लांट्स या पादप आते हैं इसमें सभी, और इसके अंदर जंतु आते हैं। एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। पादप कोशिकाओं में हरित लवक उपस्थित होता है, जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित। पादप कोशिकाओं में तारककाय अनुपस्थित होता है, जंतु कोशिकाओं में उपस्थित। और पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम अनुपस्थित होता है लेकिन न्यूरोस्पोरा कवक में उपस्थित होता है, और जंतु कोशिकाओं में लाइसोसोम उपस्थित होते हैं। पादप कोशिकाओं में रसधानी या रिक्तका बड़ी होती हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में छोटी होती हैं। और पादप कोशिकाओं के अंदर जो संचित भोजन है वो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च के रूप में होता है, स्टोर्ड फूड संचित भोजन, और इसके अंदर ग्लाइकोजन के रूप में होता है जंतु कोशिकाओं में। इसका एग्जाम्पल पादप और इसके अंदर जंतु आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हमने कोशिका का सामान्य परिचय, कोशिका सिद्धांत, आधुनिक कोशिका सिद्धांत, कोशिका का आमाप एवं संख्या, और पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है इसके बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या अंतर होता है, और उसके बाद पढ़ेंगे हम कोशिका चक्र, जो कि नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको बताया जाएगा और इस चैप्टर को कंप्लीट कराया जाएगा। थैंक यू सो मच।